बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आज है 27 जून और ट्यूसडे। तो आज जो है हज का सबसे अजीम रुकन वक़ूफ़ अरफ़ात का दिन है आज। और सब लोग अरफ़ात के मैदान में, जितने लोग हज पे गए हुए मुसलमान, वो सब वहाँ पे जमा हैं। अल्लाह ताला उन सब का हज कबूल फ़रमाए, उन सब की सारी दुआएं कबूल फ़रमाए और हमारी भी दुआएं कबूल फ़रमाए। और उन सब को बहुत बहुत मुबारक हो कि वो यानी अल्लाह ने उनको अपना मेहमान बनाया और वो हज का एक अजीम फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला उन सब के हज को कबूल फ़रमाए। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ यहाँ पे सफाइयों में लगी हुई हूँ। तो सफाइयाँ क्या, बस थोड़े थोड़े दिन बाद ये ड्रॉर जो होती है उस भर जाती है, हर चीज़ इसमें डल जाती है। तो फिर इसको हमें ज़ाहिर देखना पड़ता है, क्योंकि ये फिर ऐसा हो जाता है कि इसको बंद करना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसमें से कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। और फिर अब मैं यही देख रही थी कि उसमें से कोई लाल बेग ना निकल के मुझे मुंह चढ़ाने लगे कॉकरोच, क्योंकि कॉकरोच का कोई भरोसा नहीं। हम कितना भी कहते हैं कि हमने बहुत सफाई कर ली है, हमारे घर में बिल्कुल कॉकरोचेस नहीं हैं, हमारे किचन में नहीं है, लेकिन जब भी ये बात बोलो ना तो कहीं ना कहीं से एक आ जाता है और आके मुंह चढ़ाते हैं, मैं तो इधर हूँ, आप किधर हो। तो इसलिए तो मुझे लग रहा था कि इसमें ज़रूर होंगे, क्योंकि इसमें मैं कभी कभी ऐसा होता है बस चीज़ धोई और वैसे भी डाल दी, कभी यानी बस बेध्यानी में भी इस तरह से हो जाता है कि गीली चीज़ भी चली जाती है। तो मुझे बहुत डर होता है। और क्योंकि इसमें वुडन ये स्पैचुलास जो हैं ये भी रखे हुए होते हैं सारे, तो ज़ाहिर है उससे की वजह से भी कॉकरोचेस का डर रहता ही है हर हाल में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नहीं निकला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इज़्ज़त रह गई। वरना अभी आप लोगों के सामने कहीं ना कहीं से तो ज़रूर निकलता। अच्छा जनाब, ये होता है, ऐसा होता है कि यानी ये जो मॉम्स होती हैं, माएँ होती हैं, उनके साथ भी होता है। वो कहीं जाती हैं और बच्चों के बारे में कहती हैं नहीं हमारे बच्चे ये चीज़ नहीं खाते, लेकिन वो बच्चे वही चीज़ बड़े शौक से खा रहे होते। तो ऐसा हो जाता है। तो बस मैं भी अभी यही डर रही थी, लेकिन इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं निकला। खैर मैंने फिर इसमें एक पहले तो वो बिछाया हुआ था कैलेंडर का पेपर, फिर ये मेरे पास एक लाइनर रखा था, मैंने कहा चले अब जब चेंज कर रही हूँ तो इसको ही फिर लगा देती हूँ साथ में, तो ये थोड़ा सा ये पायदार होगा और इसको फिर निकाल के हम साफ़ भी कर सकते हैं। और पेपर से ये होता है कि थोड़ा सा कॉकरोचेस का डर लगा ही रहता है उनके साथ। तो खैर जब से मैंने फॉर्मिगेशन कराई है और तो इतने नहीं होते। और फिर ऐसा होता है कि अक्सर मैं सूरह माऊन भी पढ़ लेती हूँ और चीज़ों पे फूंक देती हूँ। तो अब मुझे कॉकरोचेस मिलते हैं ज़रूर हैं, लेकिन उनकी लाशें मिलती हैं, वो ज़िंदा हालत में नहीं मिलते। तो 4-5 कभी कभार ऐसे होते हैं। और ये बहुत यानी इफ़ेक्टिव चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और वैसे भी एज़ अ मुसलमान हमारा तो ये पक्का यकीन है कि अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है। तो मुझे तो यानी ऐसा ही लगता है कि हम अगर खाना भी दुरूद शरीफ पढ़ते हुए बनाएं, अगर हम खाना यानी अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए बनाएं तो खाना भी बहुत मज़ेदार बनता है। चाहे वो कोई भी बना रहा हो, लेकिन अच्छा बनता है, उसमें जायका ज़रूर आता है, टेस्ट। तो बस अब अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा ख्याल है कि एग्री ही होंगे सब लोग कि ऐसा होता है। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है फिर अब ये मैं सब चीज़ें रख रही हूँ और उसमें से कुछ चीज़ें मैंने निकाल दी हैं, क्योंकि वो मैं स्टील के वो ले आई थी जो है कप्स, मेजरिंग कप्स और स्पून वगैरह। तो फिर मैं इसके निकाल देती हूँ, प्लास्टिक के जो मेरे पास रखे थे। और फिर उसके बाद इसमें से थोड़ी हर दफ़े चीज़ें कम कर देती हूँ, लेकिन फिर वो चीज़ें भर जाती हैं इतनी। तो अब क्या कर सकते हैं, ये घर है। अब घर में तो यही सब कुछ होता है ना, नई चीज़ें आती रहती हैं, पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं। तो बस यहाँ पर जो है अभी मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ ये एक ही ड्रॉर अपनी यानी कर रही हूँ साफ़। इसके बाद जो है मुझे और दूसरी भी करनी थी सब, लेकिन वो हमारे घर में जो है गैलरी में मैंने अपनी जाली लगवाई। मैंने आपको बताया था कबूतरों ने बहुत बुरा हाल किया हुआ था वहाँ पर। और हर वक्त यानी उनकी बीट्स होती थी वहाँ, पता नहीं क्या क्या, यानी गन बलाए फिर, और वो सारे कबूतर जमा रहते थे वहाँ पर। तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो गैलरी में इस्तेमाल ही नहीं कर सकती थी बिल्कुल। अब हमने उधर वहाँ जाली लगा दी है, तो ये है कि अब उनका आना इधर कम हो जाएगा। रहा उनको बाजरा और पानी डालने का, तो वो फिर एक वो छीका सा जो होता है ना, हैंगर टाइप,
वो बाहर गैलरी में मेरे हस्बैंड लेकर आ जाएंगे, तो फिर वो लटका के उसमें फिर उनका दाना पानी रख दिया करेंगे। तो यहाँ पर जो है फिर मैं वहाँ पे वो काम होने लगा था, तो ज़ाहिर है फिर अच्छा नहीं लगता। अब मैं फिर इधर आके बैठ गई थी। अब यहाँ पे बैठी तो काफ़ी टाइम था मुझे बैठने के लिए, मैंने कहा क्या करूँ। तो ये फिर मेरे पास ये जो था मेरा यानी स्टोरेज सोफ़ा कहेंगे इसको, तो इसमें मेरे सारे बैग्स और पर्स वगैरह सब रखे हुए थे, और सब बड़े दिनों से ये ऐसे ही बस मैं डालती जा रही थी, तो इनको यानी सिक्योर करके नहीं रख रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो आज फिर यहाँ पे बैठी हुई हूँ इस कमरे में, तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। असल में तबीयत ठीक हो तो फिर बंदे का दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ करे, फिर फालतू लेटने को दिल नहीं चाहता। लेकिन अगर तबीयत ठीक नहीं हो तो फिर तो सर पे कितने ही काम पड़े हों, सारे के सारे काम ऐसे ही लगते हैं कि बस बस जल्द से जल्द इनको निपटाओ, और या बस छोड़ दो, कुछ ना करो ज़िंदगी में, और बस आराम करो, सिर्फ आराम आराम आराम। तो बस लेकिन जब 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 मुझे मौका मिलता है, मेरी तबीयत भी ठीक होती है, तो फिर मैं अपनी चीज़ें सारी सिक्योर करके रख लेती हूँ। अच्छा, मेरी तबीयत इससे भी ख़राब होती है कि मेरी चीज़ें अगर यानी ऐसे रखी हूँ ना, बिखरी भी रखी हूँ या सही तरीके से नहीं रखी हूँ, प्रॉपर तरीके से नहीं रखी हूँ, ख़राब हो रही हूँ, तो अब हिम्मत नहीं होती काम करने की, और मैं फिर परेशान होती रहती हूँ, और ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब होती है। तो इसलिए मैं ज़रा सी भी मेरे अंदर हिम्मत होती है, ताकत होती है, और मुझे कोई यानी खाना वाना नहीं पकाना होता उस दिन, ज़रा रिलैक्स होती हूँ मैं, तो फिर मैं ये कर लेती हूँ काम, अपने सारे पेंडिंग काम निपटाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो बस यहाँ सारे मेरे हैंड बैग्स हैं मुख्तलिफ, तो फिर मैंने कहा इनको हर वक्त तो नहीं इस्तेमाल में आते ना, हर वक्त तो सिर्फ एक ही हम इस्तेमाल करते हैं, तो बस वही होता है हमारे पास, और बाकी जो है ये मैचिंग के हैं और उसके हैं। तो जब हम कहीं आते जाते हैं, जब ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो इनको फिर सिक्योर करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बार बार नई चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं मेरे पास जो मुझे गिफ्ट में मिली हैं, और गिफ्ट मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। गिफ्ट मुझे यानी ऐसा होता है कि मेरे लिए बहुत कीमती चीज़ है, कोई कैसा भी गिफ्ट हो, कोई लेकिन मेरे लिए वो बहुत कीमती है। अगर किसी ने दिया है तो मुझे मोहब्बत से दिया है ना किसी ने कोई चीज़, तो मैं बड़े बड़े संभाल के रखती हूँ उसको। तो बस यहाँ पर मुझे कुछ पर्स भी यानी इसमें गिफ्ट भी हैं, कुछ मेरे ख़रीदे में अपने, और ये स्ट्रॉ मैं दिखा रही हूँ। मैं शादी में गई थी, एक तो वहाँ पे ना वो जो कोल्ड ड्रिंक थी उसके साथ स्ट्रॉ नहीं थी। अब अब्बी को बड़ी मुश्किल हुई ना, तो अब मैंने अपने सारे पर्स में 2-4 स्ट्रॉस तो जो है डाल ली हैं, कि भाई वहाँ गिलास भी नहीं मिल रहा था कोई, तो फिर अब्बी को बड़ी परेशानी हो रही थी। बॉटल वैसे नहीं उनसे यानी कोल्ड ड्रिंक बॉटल के ज़रिए नहीं पी जा रही थी, तो अब मैं स्ट्रॉस जो है ना वो रख लेती हूँ अपने अपने बैग में। एक अब्बी के लिए, जैसे छोटे बच्चों के लिए चीज़ें रखते हैं ना अपने बैग में, तो अब्बी के लिए एक टिश्यू पेपर ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि उनको टिश्यू पेपर ज़रूर चाहिए होता है, और एक फिर अब मैं स्ट्रॉस भी रखने लगी हूँ, और ताकि बस मेरा ये यानी वो होता है कि मेरे अब्बी को कोई परेशानी ना हो, कोई उनको वो कहीं जाएं, बाहर जाएं, घर में तो खैर मुझे पता है कि नहीं होती माशाल्लाह माशाल्लाह से, लेकिन ना कहीं बाहर जाके भी उनको कोई परेशानी ना हो, वो बिल्कुल रिलैक्स रहें, अच्छे रहें। तो बस यही है। तो बस यही सारे काम करते कराते बस थोड़ी देर आराम भी कर लिया था भी मैंने, और फिर उसके बाद जो है शाम की चाय का टाइम हो गया था, तो मैंने चाय वाय बनाई, और जाली भी लग गई थी इतनी देर में। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। और अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। और बस ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ। तो थोड़ा ये है कि सब्सक्राइबर तो हो गए, लेकिन थोड़ा सा वॉच टाइम भी बढ़ाना है ना, तो इसलिए मुझे कहना पड़ता है। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।